ये है हमारा सुपर हेक्सागन का पार्ट 2। आज हम इसमें पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारी की सारी निकाली थी, किस तरह से आप हेक्सागन को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फाइंड करना भी उतना ही आसान है जितना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने 3 ट्राइंगल्स, इसमें हम उन्हें शेड कर लेंगे 3 ट्राइंगल्स को, जिसकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करोगे। एक है ये, एक है ये और एक है ये। इसमें इन तीनों ट्राइंगल्स में आप जब इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपको 3 आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। वो आइडेंटिटीज कौन कौन सी होंगी वो देखने के लिए सबसे पहले तो हमने आपको, अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने हेक्सागन किस तरह से ड्रॉ किया। एक हेक्सागन हमने ड्रॉ करके सिंपल उसकी ऑपोजिट साइड्स को मिला दिया। उसके बाद हमें पहला बेसिक फॉर्मूला tan = sin अपॉन कॉस के बारे में पता है, तो हमने उसे सीक्वेंस वाइज tan = sin अपॉन कॉस, tan sin cos हमने इस तरीके से लिखा। दूसरा tan के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने cot लिखा है, क्योंकि tan का ऑपोजिट cot ही होता है। ठीक है, cot के साथ हमने cosec इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते थे कि सारे c से स्टार्ट होने वाली रेशियोज एक साइड हों, तो हमने इसके साथ cosec लिख दिया। और यहां पर बचा sec, जो रिमेनिंग था वो था sec और वो हमने यहां पे लिख दिया। सेंटर में हमने 1 ड्रॉ कर रखा है, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये 1 हमने यहां पर ड्रॉ किया था। सेंटर में 1 ड्रॉ किया गया है, इस 1 का भी यूज होगा इसमें। अब देखते हैं जब हमें आइडेंटिटीज फाइंड आउट करनी है तो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। इस ट्राइंगल में साइन, कॉस और 1, इस ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे 3 वैल्यूज हैं, साइन, कॉस और 1। तो सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स या थीटा कर लो। साइन स्क्वायर थीटा तो कोई भी आपको जो भी वैल्यू एंगल की होगी, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सबसे पहली आइडेंटिटी जो आप हमेशा उसमें यूज करते हो क्वेश्चंस को करने में। सेकंड आइडेंटिटी है आपकी, आप सेकंड ट्राइंगल को यूज करेंगे। सेकंड ट्राइंगल में जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या बन रही है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब 1 स्क्वायर को तो हम 1 लिख सकते हैं, तो हमें स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे, तीनों वर्टेक्स पे जो वैल्यूज हैं उन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने यूज किया है। थर्ड ट्राइंगल है हमारा ये वाला, इसको कैसे यूज करोगे, आप स्टार्ट करोगे 1 से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे और इस तरह से जाओगे। तो आपने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों बेसिक आइडेंटिटीज क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टार्टिंग में ही समझाई जाती हैं और आप लोग यूज भी करते हो। कई बार इन्हें लर्न करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसे लर्न करने के लिए ही सुपर हेक्सागन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। जिस तरह से आपने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया उसी तरह से आप इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हो। उसे करने के लिए हमने क्या किया कि सिंपल हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया, को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया। सिमिलर टाइप से आपका ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दिया। ठीक है, अब हम इसे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो गई
तो हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने किया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया हमारे पास 1 स्क्वायर, दूसरा आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये यही वाली आइडेंटिटी है, बस इसका फॉर्म चेंज हो गया। हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से स्क्वायर हटा दिया, क्योंकि 1 में स्क्वायर का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, इसीलिए हमने 1 में से स्क्वायर को हटा दिया। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है, यहाँ पर देखो सेकेंड ट्राइंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी यही आइडेंटिटी है। आपको जैसे याद रहे, एग्जाम के टाइम पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्लॉकवाइज बना रहे थे या एंटी क्लॉकवाइज बना रहे थे, पर एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि क्लॉकवाइज है तो प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस है। साइन जो आप यूज करोगे क्लॉकवाइज में प्लस और एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का साइन यूज करोगे। अब हम थर्ड ट्राइंगल देखते हैं। थर्ड ट्राइंगल है कॉसेक। तो ये आ गया आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखा आपने, तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आपके पास बन गई। और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोई सी भी डायरेक्शन आप यूज करोगे, आपके पास ये आइडेंटिटीज क्रिएट हो जाती हैं। सुपर हेक्सागन का एक और चीज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हेक्सागन। इस तरह से आपने एक हेक्सागन ड्रॉ किया, ऑपोजिट साइड्स को मिला दिया, सेंटर में यहां पर हमने लिखा 1। यहां से स्टार्ट करेंगे। हम सबको पता है कि tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसी वैल्यू को यूज करके, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये क्वेश्चन करेंगे, सुपर हेक्सागन से हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जिस सीक्वेंस में हम बोलते हैं, हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, tan साइन कॉस, साइन कॉस। अब 10 का रिवर्स क्या होता है, 10 का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो 10 के ऑपोजिट हम हमेशा कॉट लिखेंगे। अब क्योंकि कॉस कॉट दो तो सी से स्टार्ट होने वाली रेशियोज यहाँ आ गई, तो थर्ड भी हम इसी साइड रख देते हैं, वो है कॉसेक। अब रिमेनिंग रेशियो कौन सी, एक है सेक, केवल एक सेक बचती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी। इस तरह से हमारा ये हेक्सागन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब भी ऐसा है कि हम एक साथ तीन कोई भी रेशियोज इसमें लेते हैं, तो हम उन्हें यूज़ करके एक और फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने tan साइन और कॉस को लिया, तो मैं ऑपोजिट साइड वाले, कॉर्नर वाले दोनों के दोनों रेशियोज को लूँगी और उसको सेंटर के, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी और वो सेंटर के इक्वल हो जाएंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने tan साइन और कॉस को लिया, तो tan और कॉस, tan और कॉस को मल्टीप्लाई किया, tan इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन, tan इंटू कॉस इज इक्वल टू साइन हो गया। थीटा का यूज कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी हम यही कर सकते हैं, कॉट कॉसेक सेक। तो हमने क्या किया, कॉर्नर वाली दोनों वैल्यूज को ले लिया और फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इक्वेशन में इक्वल टू जो मिडल वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। जैसे कॉट थीटा इंटू सेक थीटा, ये कॉट और सेक दो वैल्यूज हैं इस पे, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब है दूसरी वैल्यू है, हम करेंगे अभी कॉस, कॉट और कॉसेक को हमने लिया, तो हम लेंगे कॉस से कॉट और कॉसेक से कॉट।
तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये आ गया कॉस, कॉर्नर वाले नंबर लिए, वो रेशियोज लिए हमने कॉस थीटा, इधर है कॉसेक थीटा। कोई से भी 3 वैल्यूज अगर हम ले रहे हैं, कंसेक्यूटिव 3 वैल्यूज हम ले रहे हैं, तो वो तीनों की तीनों वैल्यूज हमें इस तरीके के फॉर्मूले प्रोवाइड करती हैं। कॉस थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इज इक्वल टू कॉट थीटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ ले, कोई सी भी रैंडम वैल्यूज हम ले रहे हैं, जैसे साइन, टेन और सेक, सेक, टेन और साइन, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हैं तो सेक, टेन और साइन हमने लिया, तो यहाँ से ये हमने लिया, तो हमारे पास सिमिलर टाइप की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अगर हम यहां से मूव कर रहे हैं, जैसे हमने टेन साइन और कॉस लिया था, उसी तरह से हम साइन, कॉस और कॉट ले लें। साइन, कॉस और कॉट ले लिया हमने, तो साइन मल्टीप्लाई कॉट, साइन, साइन, कॉस और कॉट लिया, तो क्या आया हमारे पास, साइन थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से हमने पहले टेन से लेकर साइन और कॉस लिया था, फिर हमने साइन से लेकर साइन, कॉस और कॉट लिया, और फिर हमने लिया कॉस, कॉट और कॉसेक। उसके बाद हमने लिया कॉसेक, सेक और टेन। कॉसेक, सेक और टेन में कॉर्नर वाले कौन कौन से हैं, कॉसेक और टेन। कॉसेक थीटा इंटू में टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह आप ये रेशियोज, ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो सुपर हेक्सागन को यूज करके। आप अगर मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।